SO2 और हमारे पास जो है ये इक्वेशन आयोनिक फॉर्म के अंदर इक्वेशन दी है और एसिडिक मीडियम के अंदर इक्वेशन हो रही है, रिएक्शन हो रही है। तो इस रिएक्शन के अंदर देखेंगे ऑक्सीडेशन किसका हुआ है और रिडक्शन किसका हुआ है। सबसे पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखना है किस किस का हुआ है। तो देखिए Mn के ऊपर 7 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, सल्फर के ऊपर 4 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इधर Mn के ऊपर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ गया और सल्फर के ऊपर हमारा 6 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो अब यहाँ से देखिए Mn के ऊपर 7 से 2 हुआ है, यानी कि चार्ज रिड्यूस हुआ है और चार्ज रिड्यूस होने का मतलब होता है रिडक्शन। और SO2 के अंदर जो है 4 से 6 हुआ है, यानी चार्ज इंक्रीज हुआ है। चार्ज इंक्रीज होने का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, ये हमें यहाँ से बिल्कुल एकदम से साफ क्लियर हो गया है। उसके बाद फिर हम वही टेबल के साथ हम चलते हैं। टेबल के अंदर हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शंस को, हाफ हाफ रिएक्शंस को अलग अलग लिख लेते हैं। तो पहली हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन सल्फर का ऑक्सीडेशन हुआ था, तो सल्फर की इक्वेशन यहाँ पे लिख दी और MnO4 की फॉर्म में यहाँ पे रिडक्शन की इक्वेशन लिख दी। सबसे पहले काम क्या है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो मॉलिक्यूल, जो भी एटम हैं, उनको बैलेंस करना। तो यहाँ पे देखिए सल्फ़र 1 है और इधर भी सल्फ़र 1 है, तो यहाँ पे फर्दर हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ देखेंगे हमारे पास Mn के अंदर, यहाँ पे भी हमारे पास जो है सेम MnO4 Mn 1 है, इधर भी Mn 1 है, तो इसके अंदर भी हमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगला पड़ाव आता है हमारा ऑक्सीजन को बैलेंस करना। ऑक्सीजन के अंदर देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन 2 एटम हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन के 4 हैं। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो हमें अपोजिट साइड में क्या करना होता है, H2O ऐड करना होता है। यानी 2 यहाँ पे ज़्यादा हैं तो हम रिएक्टेंट की तरफ जो है 2 H2O ऐड कर देंगे। इसी तरह से यहाँ पे देखेंगे हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट के अंदर 4 ऑक्सीजन हैं, इधर कोई भी नहीं है, तो हम प्रोडक्ट की तरफ जो है 4 H2O ऐड कर देंगे। उसके बाद अगला जो स्टेप आता है हमारा, दैट इज़ हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करना आता है। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आप देखेंगे यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हैं और इधर 1 हाइड्रोजन है। तो इधर 4 हैं तो इधर 1 है, तो यानी कि हमें एक हाइड्रोजन जो है, 3 हाइड्रोजन की और ज़रूरत पड़ेगी बैलेंस करने के लिए। किधर ऐड होंगे, जिधर ज़्यादा हैं उसके अपोजिट साइड में। तो यानी कि इधर जो है 4 हैं तो हमारे पास हमने यहाँ पे ये 3H पॉजिटिव आयन ऐड कर दिया। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे देखेंगे पहले इधर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है और इस तरफ हमारे पास 4 2 8 हाइड्रोजन हैं। तो हमें क्या करना है, दूसरी तरफ 8H पॉजिटिव आयन यहाँ पे डाल देने हैं। ये हमारा ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया और अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम के अलावा बाकी एटम भी बैलेंस हो गए। नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है, चार्ज को बैलेंस करना। चार्ज को बैलेंस करने का मतलब क्या है, ये हमारे पास इधर कोई भी चार्ज नहीं है, यहाँ पे हमारे पास 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, 3 यूनिट पॉजिटिव हैं। तो एडिशनल क्या बचा हमारे पास, 2 पॉजिटिव चार्ज अलग से बचे, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे ऐड कर दिए। इसी तरह से हमने यहाँ पे इस केस में देखेंगे इधर हमारे पास 1 यूनिट नेगेटिव है, 8 पॉजिटिव है, दूसरी तरफ 2 पॉजिटिव है और इधर कोई भी नहीं है। तो 8 - 1 7 बचे, 7 में से 2 तो उधर चला गया तो बचे 5, तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन हमने ऐड कर दिए। ये चार्ज हमारा बैलेंस हो गया। उसके बाद हमारे क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को बराबर करना होता है। यहाँ पे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है। तो इस पूरी इक्वेशन को हमें क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई, और इस पूरी इक्वेशन को हमने करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, पूरी की पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 5
से सबको कर देंगे। इसी तरह से दूसरी तरफ हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन को। पूरा का पूरा सेट क्या बन जाएगा, 5SO2 बन जाएगा, 5 2 जा 10H2O बन जाएगा। यानी सभी को 5 से मल्टीप्लाई करते हुए और इधर 2 से मल्टीप्लाई करते हुए ये हमारी 2 इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। ऐड करने का मतलब क्या है, जितने रिएक्टेंट में जो रिएक्टेंट में हैं, जितने प्रोडक्ट में हैं, उनको कैसे कैसे करते हैं देखिए। 5SO2 यहाँ पे है, 5SO2 और दूसरी तरफ 5SO2 जो है रिएक्टेंट की साइड में कोई भी नहीं है, तो 5SO2 आ गया। H2O की बात करेंगे, 10 H2O यहाँ पे हैं और हमारे पास 8 H2O उधर किसकी तरफ हैं, प्रोडक्ट की तरफ हैं। तो रिएक्टेंट की तरफ ज़्यादा हैं, प्रोडक्ट की तरफ कम हैं, तो हमारे पास 2 कितने बैलेंस 2 बचे, तो 2H2O हमने यहाँ पे लिख दिया, दिस इज़ 2H2O। उसके बाद दूसरी तरफ चले जाते हैं, एक बार रिएक्टेंट वाला कंप्लीट कर लेते हैं, दैट इज़ 2MnO4 और इधर रिएक्टेंट में कोई भी नहीं है तो 2MnO4 एज इट इज़ आ गया। दूसरा है उधर 16H पॉजिटिव आयन है और 16H वहाँ पे हैं, यहाँ पे 16H H पॉजिटिव आयन जो है 15 है यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट की तरफ और उधर है रिएक्टेंट की तरफ। तो एक रिएक्टेंट की तरफ एडिशनल बचेगा तो वो H पॉजिटिव हमारा आ गया ये। तो रिएक्टेंट की साइड हमने कंप्लीट कर ली। अब प्रोडक्ट की तरफ चले जाते हैं। प्रोडक्ट की तरफ देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे 5HSO4 है और दूसरी तरफ उधर कोई भी नहीं है HSO4, तो 5HSO4 आ गया 1 नेगेटिव के साथ। प्लस हमारे पास इधर जो है Mn2 पॉजिटिव है और इस तरफ कोई भी नहीं है तो 2Mn2 पॉजिटिव हमारे पास ये आ गया प्रोडक्ट की साइड। तो दोनों इक्वेशन को ऐड करने के बाद हमारी ओवरऑल इक्वेशन जो है बैलेंस हो चुकी है। चाहें तो इसको वेरीफाई कर लें। 5 सल्फर यहाँ पे हैं, 5 ही सल्फर यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट के अंदर हैं। उसके बाद ऑक्सीजन 5 to the 10, इधर 10 हो गए और 4 दूनी 8 ही हो गई, 8 और 10 18 और 2 हमारे यहाँ हो गए 20। तो इधर चेक कीजिए कि हमारे ऑक्सीजन जो है 20 हैं, 5 4 जा 20, 20 हैं ऑक्सीजन इसके अंदर। इसी तरह से और Mn की हम बात करेंगे, Mn हमारे पास 2 हैं यहाँ पे और उधर भी 2 हैं। ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, Mn हो गया, H पॉजिटिव एक इधर है और H यहाँ पे 1 है और 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 5H हैं और इधर भी 5H हैं। तो ये हमने वेरीफाई कर ली कि जो हमारी रेडॉक्स रिएक्शन है वो कम्प्लीटली बैलेंस हो गई है।